अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023। आज जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब इसमें सबसे पहले इसको चैप्टर पढ़ने से पहले हमें तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको पता होना चाहिए। वो बेसिक चीज़ें में सबसे पहले जो हेडिंग आ जाती है वो इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स है। अब इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स में सबसे पहली जो चीज़ है साइंस की, यानी ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट को हम जो कहते हैं साइंस, यानी हम किसी भी चीज़ को मुशाहिदा करते हैं, जिस चीज़ को हम पहली दफ़ा देखते हैं तो उसके बारे में हमारे पास तो कोई ना कोई अल्फाज होते हैं, कोई ना कोई जहन में कुछ ना कुछ ख्याल आ जाता है। वो असल में जो चीज़ हम ख्यालों में बयान कर रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में, वो असल में होती है ऑब्ज़र्वेशन। और जब ऑब्ज़र्वेशन को हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर उसको लिखते हैं तो वो असल में आ जाती हैं फिर एक्सपेरिमेंट में। अब एक्सपेरिमेंट में जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास साइंस का नाम आ जाता है। साइंस, अब साइंस जो है एक लातिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का एक अल्फाज है जिसे हम सेंशिया या सेंटिया भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, इल्म, यानी कि उर्दू में इसे इल्म कहेंगे। अब ये साइंस की बेसिक डेफिनेशन है, यानी इसके कहाँ से बना है, इसका मायने क्या है, क्या चीज़ है ये। अब इसके अलावा साइंस से पहले भी कुछ चीज़ें होती थी। अब उसको बयान करने से हमें कुछ चीज़ें मालूम हुई कि 18वीं सदी में एक साइंस से पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था नेचुरल फ़िलासफ़ी का। नेचुरल फ़िलासफ़ी जो थी वो दो चीज़ों पे, यानी दो शाखों पे डिपेंड कर रही थी। पहली शाख जो थी फ़िज़िकल साइंस थी। अब फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हमारे पास जो आ जाती थी लिविंग थिंग्स आ जाती थी। यानी नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं विच कैन बी ब्रीथ, यानी जो सांस ले सकती हैं। यानी इस चीज़ में हमारे पास जो आ जाएगा वो नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो चीज़ें विच कैन ब्रीथ, विच कैन नॉट बी ब्रीथ, यानी जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती वो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है हमारे पास फिज़िकल साइंसेस में आ जाता है। अब दूसरी जो शाख थी बायोलॉजिकल साइंसेस, उसमें जो चीज़ है वो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि विच कैन ब्रीथ, विच कैन ब्रीथ। अब ये जो चीज़ें थी सारी ये 18वीं सदी में हो रही थी। जब 18वीं सदी ख़त्म हुई तो हमारे पास 19वीं सदी में अब इस फिज़िकल साइंसेस को हमने आगे डिफ़ाइन किया। आगे फ़िज़िकल साइंसेस जो है मज़ीद 5 अक़साम में, टाइप्स में तकसीम हो रही है। सबसे जो बेसिक चीज़ है फ़िज़िक्स, जो हमारा क्लास जो फ़िज़िक्स है सब्जेक्ट जो है उसका नाम है फ़िज़िक्स का। अब फ़िज़िक्स, फिर केमिस्ट्री आ जाती है, फिर जियोलॉजी, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर मेट्रोलॉजी। अब फ़िज़िक्स में हम दो चीज़ों का जिक्र करते हैं, सबसे पहले मैटर, उसके बाद एनर्जी। अब इन दोनों के जो बाहमी अमल है, ठीक है, यानी मैटर है एक जिस्म है, उनके दरमियान यानी उसमें जब एनर्जी आ जाएगी तो उनमें इंटरेक्शन हो जाएगा, यानी कि वो काम करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी उस जिस्म में। यानी सबसे पहले मैटर है, जब वो रेस्ट की हालत में है तो कुछ काम नहीं कर रहा, जब उसमें एनर्जी हम देंगे तो उनमें इंटरेक्शन पैदा हो जाएगा। यानी तीसरी चीज़ जो इसमें अमल दखल करेगी वो इंटरेक्शन होगी। जब इनमें दोनों में अवामी अमल हो जाएगा तो हमारे पास एक जिस्म जो है वो हरकत करना शुरू कर देगा, मोशन में हालत में आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, यानी इसमें केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं। उसके अलावा तीसरी टाइप है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम अर्थ को लेते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि ये जियो से ज़ाहिर किया गया कि जियो से हम अर्थ को ले रहे हैं, स्टडी ऑफ अर्थ। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी स्टार्स, गैलेक्सीज, सन वगैरह एस्ट्रोनॉमी हम स्टडी में किए जाते हैं।
उसके बाद 5वीं किस्म है जो 19वीं सदी में फ़िज़िकल साइंसेस के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में वेदर को डिस्कस किया जाता है कि वेदर के बारे में बताया जा सकता है। उसके अलावा अब जो है फ़िज़िक्स, हम ये चीज़ें जो पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन जो है ये फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है कि अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रही है। फ़िज़िक्स जो हम इस पढ़ रहे हैं मैटर और एनर्जी और इंटरेक्शन को, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले जो है कार है, कार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कार में जो है कार जो बनाई जाती है वो फिर रेस्ट से फिर मोशन की हालत में जाती है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के असूल पर काम करती है। प्रिंसिपल असूल को कहते हैं मैकेनिक्स जो है रेस्ट मोशन की हालत को कहते हैं। रेफ्रिजरेटर जो है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आगे टाइप्स हैं, ये सारी फिजिक्स की टाइप्स में आ जाती हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। उसके अलावा तीसरी है पुलिस जो हम किसी भी वज़न को उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए तो हम पुलिस इस्तेमाल करती हैं, ये फिजिक्स की एप्लीकेशन में आ जाती है। आगे जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, मैकेनिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिसिटी में लाइट होती है, हीट को हम डिस्कस करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को। और लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन रेडियो, टेलीविज़न के सारे हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट एग्जांपल ली जाती है वो होती है मोबाइल फ़ोन, कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम बेस्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन जो है फ़िज़िक्स की है। फ़िज़िक्स के हमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है कि फ़िज़िक्स ने हमारे बहुत सारे काम भी आसान बना दिए हैं, बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं हमें। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं कि इसका कुछ ना कुछ असरात भी हैं, नुकसान भी हैं। सबसे पहला जो नुकसान है मेरी नज़र में वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो माहौलियाती आलूदगी है। यानी जहाँ ये मोबाइल फ़ोन बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम कार्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, इनकी जो फैक्ट्री लगाई जाती हैं तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने का बहुत ख़तरा होता है। जैसे कि पोल्यूशन आलूदगी फ़िज़ा को आलूदा करती है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है डेडली वेपन्स यानी कि बहुत ख़तरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं फिज़िक्स के असूलों पे अमल करके। सबसे पहले जो है ख़तरनाक जो होता है एटम बॉम्ब है, उसमें फ़िज़िक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी कि इससे नुकसान बहुत हो रहा है। अगर ये खुदा न खास्ता के मुल्क में इस तरह की सूरत हाल हो जाती है दूसरे मुल्क में, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा जानें जा सकती हैं। तो इसी तरह से ये डेडली वेपन भी इफ़ेक्ट्स में आ जाता है। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसके बारे में कोई आपने राय देनी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।